तो नमस्कार, मैं राजेश लखीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपने जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में सामान्यतः पूछे जाते हैं उन पर विचार करते हैं। सबसे पहले बात करें कि एनएमआर स्पेक्ट्रम कौन दर्शाता है, कौन नहीं दर्शाता। इसके लिए आप सीधा ही ध्यान रखो कि नाभिक में देख लो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। यदि इनमें से कोई एक भी विषम संख्या में हो, इनमें से कोई एक भी ओड संख्या में हो, यानी कि या तो न्यूट्रॉन ओड हो या फिर प्रोटॉन ओड हो या फिर दोनों ही ओड हो, यानी कि एक भी कोई विषम संख्या में होगा वो एनएमआर स्पेक्ट्रम में दर्शाएगा। ये ओड हो, ये मान लो इवन है तो भी दर्शाएगा एनएमआर स्पेक्ट्रम। ये ओड हो और ये मान लो ये ओड है अब की बार और ये इवन है तो भी एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाएगा। और यदि दोनों ही इवन हो तो फिर ये एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाएगा। तो आप सीधा सा ध्यान रखना, एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाने के लिए या तो प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या फिर दोनों विषम संख्या में हो, कोई भी एक विषम संख्या में हो या फिर दोनों विषम संख्या में हो तो फिर वो एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाएगा। जैसे अपने एग्जांपल ले, N7N14 है तो ये विषम संख्या में है, एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाएगा। 5B11 है तो ये विषम संख्या में एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाएगा। इसी प्रकार से जैसे मान लो 6C13 है तो ये सम संख्या में है, तो ये सम संख्या में हो तो ऊपर वाले में से घटाकर देख लिया करो, ये 3 - 6 = 7, तो ये विषम संख्या में आ जाए तो भी ये दर्शाएगा। ये एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाने वाले हैं। और यदि इस प्रकार से हो 6C12 तो ये ये सम है, तो 12 में 6 घटाकर देखो तो 12 - 6 तो 6, ये भी सम आ गया। दोनों ही सम आ जाए तो फिर ये एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाता। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब दोनों ही इवन हो, दोनों ही सम संख्या में हो तो एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाता, बाकी एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाता है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल। नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल जिस भी कंपाउंड में, मान लो कि कोई इस प्रकार का कंपाउंड है, जिस भी कंपाउंड में जितने प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं वो उतने ही प्रकार के एनएमआर सिग्नल देता है। इसमें देखो हाइड्रोजनों का वातावरण है वो सभी का एक जैसा है तो एनएमआर सिग्नल भी क्या होगा, एक होगा। इसी प्रकार से मेथेन में भी हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो इसका भी एनएमआर सिग्नल क्या होगा, एक होगा। इसी प्रकार से एथेन में भी एक जैसे हाइड्रोजन हैं तो इसका भी एनएमआर सिग्नल क्या होगा, एक होगा। इसी प्रकार से जैसे देखो आप लोग, ऐसा होता जैसे मान लो CH3CH2Br है। अब देखो इनका वातावरण अलग अलग है। जैसे ये 2 हाइड्रोजन है, इनका पड़ोसी ब्रोमीन है, और ये 3 हाइड्रोजन है, इनका पड़ोसी ब्रोमीन दूर रह गया, इनका पहले पड़ोसी ये आया फिर ये आया। यानी कि ऐसे इनका वातावरण अलग अलग है तो इसके सिग्नल को ए कह दो तो इसके सिग्नल को बी कहना पड़ेगा। तो ये एनएमआर सिग्नल कितने देंगे, 2 एनएमआर सिग्नल देंगे। तो इसी प्रकार से मान लो किसी भी कंपाउंड में जितने प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं उतने ही प्रकार के एनएमआर सिग्नल देता है। जैसे ये है तो इसका एक एनएमआर सिग्नल अलग से आएगा, इसका अलग से आएगा, इसका अलग से आएगा। तो ये कितने एनएमआर सिग्नल दे देगा, 3 प्रकार के एनएमआर सिग्नल देगा। तो यानी कि कोई भी कंपाउंड आ जाए एग्जाम में, आप उसमें देखो भी कितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं, कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं। हाइड्रोजन जितने प्रकार के होते हैं वह उतने ही प्रकार के एनएमआर सिग्नल देता है। तो कोई भी कंपाउंड में एनएमआर सिग्नल की संख्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जैसे बेंजीन आ जाए तो बेंजीन है उसमें एनएमआर सिग्नल एक ही होता है। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में एनएमआर सिग्नल 2 होते हैं। और आपको कह दिया जाए साइक्लोहेक्सेन में एनएमआर सिग्नल 1 भी हो सकते हैं और एनएमआर सिग्नल 2 भी हो सकते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन में आप जानते हो फ्लिपिंग पाई जाती है। तो ये जैसे ये चेयर है, ये कुर्सी में, ये बोट में बदलती रहती है। चेयर बोट में बदलने के कारण
ये एक ही NMR सिग्नल देता है। और लेकिन यदि आपको कह दिया जाए बहुत कम ताप है, कम ताप माइनस में जब टेम्परेचर बढ़ चला जाता है तो फिर ये NMR सिग्नल क्या देता है, 2। यानी कि कमरे के ताप या अधिक ताप पर तो 1 देता है, और बहुत कम ताप हो जाए तो NMR सिग्नल कितना देता है, साइक्लोहेक्सेन 2 देता है। तो यानी कि जितने प्रकार के प्रोटॉन उतने ही प्रकार के NMR सिग्नल। एक क्वेश्चन आता है डीशिल्डिंग। डीशिल्डिंग होती है विपरिरक्षण। ये विपरिरक्षण क्या होता है, और शील्डिंग होती है परिरक्षण। ये विपरिरक्षण क्या होता है और परिरक्षण क्या होता है, इस बात को समझो कि विपरिरक्षण क्या होता है। अब ऐसे मानो आप कि जैसे कोई भी NMR स्पेक्ट्रम लिया जाता है, जैसे मान लो कोई ये कंपाउंड है, इसका NMR स्पेक्ट्रम लिया जाता है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से लगाया जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से लगाया जाता है। तो ये क्या, इस चुंबकीय क्षेत्र को अपने ऐसे कह दें कि ये क्या है, बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है ये, बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है, बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है। और एक अणु में खुद में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक अणु में क्या होता है, खुद में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र और खुद में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र, यदि इस जो कंपाउंड है, जो अणु है, उसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में उत्पन्न हो जाए, तो बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र और खुद द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि सेम हो जाए, ये क्या है, कंपाउंड या कोई भी अणु जिसका अपने NMR स्पेक्ट्रम लिया जाता है, अणु द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। जिसका भी स्पेक्ट्रम लगाया लिया जाता है NMR स्पेक्ट्रम, एक बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया, एक खुद का उत्पन्न बाहर से लगाने के लिए NRS लगा दिया इस प्रकार से, तो ये बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इस अणु में भी कोई न कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यदि दोनों की दिशा सेम हो तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके मान में वृद्धि हो जाती है। प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है, इसे ये ओवरऑल हो गया, बाहर से लगाया गया इतना था, अणु द्वारा उत्पन्न इतना है, तो ये टोटल चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कुल चुंबकीय क्षेत्र, या अपने इसको कहते हैं प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र। प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, विपरिरक्षण। दोबारा से ध्यान दें, बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र और अणु द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि सेम हो जाए तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हो जाती है। इसे कहा जाता है विपरिरक्षण। और परिरक्षण में उल्टा होता है, परिरक्षण का अर्थ होता है रोकना। तो रोक का कैसे जाएगा, बाहर से लगाया गया है, उसके विपरीत उत्पन्न हो जाता इस प्रकार से, तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता, कम हो जाता। तो परिरक्षण में देखो, बाहर से मान लो इतना लगाया और अणु द्वारा उत्पन्न है, उसकी दिशा विपरीत है, तो कुछ क्या हो गया, प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र अब क्या बचा है, मात्र इतना बचा है। यानी कि ये बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र था, बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र, ये अणु द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, और ये प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया है, कम हो गया है। ये प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है। तो बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र, अणु द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत होने पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कमी हो जाती है। और कमी होने का मतलब क्या हो गई, शील्डिंग हो गई। शील्डिंग का अर्थ होता है रोकना, रोकना का अर्थ है कमी कर होना, और कमी होती है तो इसको शील्डिंग कहा जाता है। और जब बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र और प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र, अणु द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेम होने पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में वृद्धि हो जाती है, इसको क्या कहा जाता है, विपरिरक्षण। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, NMR जो सिग्नल बनता है, NMR सिग्नल बनता है विपरिरक्षण में क्या होता है, इस प्रकार से बनेगा। जैसे मान लो ये संदर्भ के रूप में जो काम में लिया जाता है वो आप जानते हो, TMS काम में लिया जाता है, TMS टेट्रामेथिलसिलेन। इससे जो संकेत आता है वो दूर आता है, डी शील्डिंग में क्या चला जाता है, डी से ध्यान रखना दूर,
इससे क्या होता है, संकेत आता है वो दूर आता है। दूर संकेत को कहा जाता है निम्न क्षेत्र। निम्न क्षेत्र, दूर जो एनएमआर संकेत बनता है उसको कहा जाता है निम्न क्षेत्र। यानी कि यहाँ से टीएमएस के लिए डेल्टा होता है वो 0 होता है, डेल्टा पैमाना होता है। और इस प्रकार से 1 2 3, और जो जिसका भी प्रोटॉन का संकेत दूर बनता है उसको कहेंगे शील्डिंग प्रोटॉन। तो इसके लिए डेल्टा का मान क्या होता है, उच्च होता है। और डी शील्डिंग से डेल्टा का मान उच्च हो जाता है, टीएमएस से संकेत दूर बनता है। इसी प्रकार से शील्डिंग में क्या होता है, शील्डिंग में किसी की शील्डिंग होती है तो संकेत है वो टीएमएस के क्या आ जाता है, नज़दीक आ जाता है। यानी कि टीएमएस के लिए डेल्टा का मान 0 होता है और इसके लिए डेल्टा का मान बहुत ही कम आएगा, 1 2 3 4 5 3 के आसपास। तो 1 2 3 के आसपास आएगा तो संकेत है वो टीएमएस के नज़दीक आ गया, और नज़दीक वाले क्षेत्र को कहा जाता है उच्च क्षेत्र। तो यानी कि परिरक्षण में संकेत है वो उच्च क्षेत्र में प्राप्त होता है, विपरीत परिरक्षण में संकेत निम्न क्षेत्र